प्रयागराज में सर्वप्रथम गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय में जो कुंभ निकला था, अमृत कुंभ, उस कुंभ में से यहाँ पर इस कुंभ को छिपाया गया था। अमृत कलश को जो यहाँ छिपाया गया था, तो छिपाते हुए उसमें से एक बूंद जो है वहाँ छलक गई यहाँ पर। तो उस कुंभ को अमृत में बदलने के लिए जब अमृत को प्राप्त किया जाता है, तभी ये हमारे साधु संत, इसकी एक गणना होती है ज्योतिष गणना के आधार पर ही। जब ये अमृत स्नान का समय आता है तो इसको तय किया जाता है कि ज्योतिष गणना के आधार पर कि कौन सी राशि में किस में कौन गुरु किस में है, सूर्य किस में है। तो इस प्रकार से इस कुंभ की महिमा जो है, सर्वप्रथम तो यही है कि यहाँ पर अमृत को प्राप्त करने के लिए हमारे साधु संत जितने भी हैं यहाँ पर, उसमें शाही हम नहीं बोलें, क्योंकि लोग अभी ये शाही का शब्द हमको अच्छा नहीं लगा, हम बोलेंगे अमृत स्नान। तो हम ये अमृत स्नान करते हैं वो अमृत पाने के लिए। जो देवी देवता भी इस स्नान को पाने के लिए तरसते हैं। यज्ञ एक हमारे देवी देवताओं को भोजन पहुंचाने का एक मार्ग है। हमारे जो भी हम कर्म किया है, मैंने अब हम हवन करते हैं, भी हमने किसी भी देवी देवताओं के नाम से आहुति दी, तो जब हम बोलते हैं स्वाहा, तो स्वाहा जो है, जो अग्नि जलती है उस कुंड में, स्वाहा जो है अग्नि की पत्नी है। तो हम जब स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि और स्वाहा मिल करके हमारा जो हम जिस देवी देवताओं के नाम से आहुति देते हैं वो डायरेक्ट वहाँ तक उनको पहुँचाते हैं। अगर हम किसी सन्यासी के साथ बैठकर कोई सत्य का संग जब हम करते हैं, तो क्योंकि देखिए अभी झूठ का कहते हैं ना, कलयुग चल रहा है, लोग बोलते हैं कलयुग है, तो कलयुग में झूठ का असर ज़्यादा है। हम बोलते हैं कि झूठ को भी पार तार देता है अगर हम सत्य का संग करना चाहें। सत्य का संग कहाँ पर होगा? आप कहीं मंदिर में जाते हैं, आप किसी मठ में जाते हैं, या आप अपने पूर्वजों के साथ रात्र में 1-2 घंटे आप उनसे वार्तालाप करेंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसे प्राप्त होगा कुछ चीज़ें जो आपने कभी सोचे भी नहीं। क्योंकि साधुओं के संग बैठना, सत्संग करना, अपने पूर्वजों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ जब बैठते हैं तब सत्य का संग होता है। और रही बात कीर्तन की, कीर्तन में जो आता है, जब जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो क्रिया जब हमारे तन को स्पर्श करती है, और उसमें क्रियाओं को स्पर्श करने का मतलब ये है कि हम अच्छी क्रियाओं को अगर हमारे तन में प्रवेश करवा रहे हैं तो उसको हम कीर्तन बोलते हैं।